गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन लिए थे होमवर्क के लिए। ये दोनों क्वेश्चन इंटरसेप्ट पर बेस्ड थे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया होता है। You find out the equation of locus of the center of the circle which touches the positive y-axis and having an intercept of 2l on x-axis। एक ऐसे सर्कल का लोकस चाहिए आपको, सेंटर का लोकस, सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। किसी का आंसर आया मेरे को बोलकर बता दीजिए प्लीज। तो एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए। सेंटर मतलब क्या हो जाएगा? ये रहा सर्कल और उसके सेंटर का लोकस चाहिए जो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है। कितना इंटरसेप्ट बना रहा है वो हमको दिया हुआ है। इंटरसेप्ट 2l एन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो कितना है? 2l। ठीक है, ये वाला इंटरसेप्ट जो है ना उसका लेंथ 2l है। ठीक है, अच्छा। और वाई इंटरसेप्ट है नहीं, तो ये जो लंबाई है ये 2l है। तो आपको लोकस निकालना है किसका? इस सर्कल के सेंटर का। सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको कल सिखाया था, वो क्या सिखाया था कि कॉर्ड दिखाई दे अगर, व्हाट शुड यू डू? ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये पूरा लेंथ 12 का है, तो इसको अपन m बोल देते हैं। तो ये m का लेंथ कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब मैंने इसका कोऑर्डिनेट h, k माना है। इसको मैंने h, k माना है, तो ये h, k है अगर, तो आप ये बताइए कि अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये पॉइंट P का जो भी y एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, h के बराबर। तो ये चीज h के बराबर हो जाएगी। सही है क्या? अच्छा, अब हमको h और k में रिलेशन चाहिए। लोकस का मतलब होता है h और k में रिलेशन। ठीक है, तो कैसे लेंगे रिलेशन h और k में? देखो भाई, सबसे पहली बात तो आप क्या करो, इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दो a से। इस पॉइंट P को अपन ने a से ज्वाइन कर दिया। फिर पॉइंट P को जब हमने a से ज्वाइन करा तो उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मन करेगा। कहाँ पर लगाने का मन करेगा पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मन करेगा आपको यहाँ पर। ये वाला जो, अच्छा ये जो ग्रीन वाला डिस्टेंस है ये भी h होगा। सोचो सोचो क्यों? क्योंकि h जो है वो रेडियस के बराबर हो गया सर्कल के। दिस इज इक्वल टू द रेडियस, क्योंकि ये सेंटर है p। इस सेंटर का इस सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज द रेडियस। तो ये ग्रीन वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा। और ये पी एम, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? पी का वाई कोऑर्डिनेट। पी का वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा ना वो ये होगा, और वो ये भी होगा। और वो दोनों किसके बराबर होंगे? वो के बराबर होंगे। सोच कर देख लो आप बस। तो अपने को करना क्या है, इन ट्राइंगल पी ए एम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। तो AP स्क्वायर कितना हो जाएगा? H स्क्वायर। AM स्क्वायर कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। और PM स्क्वायर कितना हो जाएगा? K स्क्वायर। बस H और K में रिलेशन आ गया अपने पास। H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। दैट इज H की जगह X डाल दो और K की जगह Y डाल दो। दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर। बस, मतलब कि जो सेंटर है उसका लोकस आ रहा है ऐसा।
और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सिंपली हाइपरबोला बोल सकते हो, लेकिन ठीक है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तो अभी मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ स्टाइल मारने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ ये कॉपी कर लो प्लीज, पहले लिख लो अच्छे से, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसी ने किया है तो मुझे आप उसका आंसर ओरली बोल के बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two rods whose length are 2a and 2b along the rectangular axis in such a way that their extremities are always कोसाइक्लिक, या कॉनसाइक्लिक भी बोलते हैं ना, कल मैंने कॉनसाइक्लिक ही लिखा था, लेकिन क्या है कि कोसाइक्लिक थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, two rods whose length are 2a and 2b slides along the rectangular axis। तो ड्रॉ करते फिगर को, किसी का आंसर आया है ये वाला, किसी ने ट्राई भी किया है, जबकि मैंने कल बोला था आपको इसको ट्राई करना। in such a way that their extremities are always concyclic। अब देखो दो रॉड्स है, वो रेक्टेंगुलर एक्सिस में, अच्छा देखो स्लाइड्स अलोंग लिखा है, अलोंग मतलब दोनों रॉड जो है वो एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रही है, जैसे कि जो पहली रॉड है वो ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रही है। पहली रॉड ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रही है। ठीक है, और दूसरी रॉड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रही है। तो आपको ये चीज फील करनी पड़ेगी कि ये वाली जो रॉड है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, और सेम जो नीचे वाली रॉड है वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे स्लाइड कर रही है। तो जब ये साइड स्लाइड कर रही है तो इनके जो एक्सट्रीम्स है ना, ये वाले और ये वाले पॉइंट, और इसका भी जो एक्सट्रीम है, ये चारों पॉइंट एक सर्कल में लाई कर रहे हैं, ये दीज आर कॉन साइक्लिक। ठीक है, ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉन साइक्लिक। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ सर्कल। सो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ठीक है क्या, क्या होगा आपको कि चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है, लेकिन हाँ ये वाला पॉइंट में थोड़ा सा जुगाड़ से इसको पीछे कर देता हूँ। ये लीजिए, so all the 4 points are lying on this circle। तो ये सर्कल का सेंटर है पी। अब आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको पी मान लिया करो, और फिर एच और के में आपको रिलेशन मानना पड़ेगा। उसको पी मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट आपने एच कॉमा के दे दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एच कॉमा के, बस ये निकालना है आपको। तो अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो रॉड की लंबाई दे रखी है हमें, रॉड की लंबाई जो है वो क्या है 2a, और क्या है यहाँ पे 2b। तो क्या आप बताइए कैसे सॉल्व करोगे। कल आपको आपके टीचर ने एक एडवाइस दिया था, एक टिप दिया था, क्या टिप दिया था
कि ऑन अ कॉर्ड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। कभी भी कॉर्ड दिखे तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया करो, है ना। तो ये रहा कॉर्ड, इससे हम क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते दोनों कॉर्ड कॉर्ड पे, ठीक है। ट्राई करो इसको। I'll have to turn the power on. देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉर्ड है ना, ये स्लाइड कर रही है, ऐसे ऐसे स्लाइड कर रही है, और ये भी स्लाइड कर रही है। ये दोनों का स्लाइड करने का एक बहुत ही परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक एक रॉड इधर स्लाइड कर रही है, कोई एक रॉड अपनी धुन में स्लाइड कर रही है। दोनों का अपने आप में एक सिंक्रोनाइजेशन है। वो सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से है ना, कि दोनों कॉर्ड के एक्सट्रीम जो है एक सर्कल पर लाई करे। तो हमने क्या करना चाहिए, कभी भी अपने को कॉर्ड दिखे तो हमेशा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो ट्रिक जो है इट इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बहुत सारा समय बचेगा। आप क्या करो, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। हमेशा कभी भी आपको कॉर्ड देखे तो हमेशा ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। सो इफ आई कॉल दीज पॉइंट्स एज ए, बी, सी एंड डी, and this midpoint of the chord, let us say that if I call it as M, और यहाँ पर भी मिड पॉइंट में ड्रॉप कर देना चाहूंगा, तो मिड पॉइंट मैंने ड्रॉप करा यहाँ से, वो हो गया N के बराबर। तो अब आप मेरे को बताइए कि हम लोग क्या करें, एच और के में रिलेशन कैसे निकालेंगे, जल्दी कोई भी बताओ मुझे। एच और के में क्या रिलेशन, कहीं से भी कुछ भी, पाइथागोरस वाइथागोरस कुछ भी सोचते हैं। एक ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसको किसको ज्वाइन करूं मैं, बताइए। मैं ये कर सकता हूँ क्या कि पी ए को ज्वाइन कर दूं, है ना। अच्छा, क्या आपको ये चीज, देखो इधर प्लीज सामने देखो, ये वाला डिस्टेंस जो है वो के बराबर होगा, कोई दिक्कत किसी को। ये वाला डिस्टेंस एच के बराबर होगा, पक्का। पक्का, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो भी है वो है क्या है, एच कॉमा के। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एच और के बराबर होगी, और ये तो रेडियस के बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट रेडियस दिस टाइम, दिस टाइम द रेडियस इज दिस, ठीक है, दिस इज द रेडियस। ओके, ओके, so this is the radius. Now I want to find the relation between h and k. कैसे करेंगे बताइए। एक काम करते हैं ना, ये पॉइंट पी और सी, देखो ध्यान से, पी और सी को भी ज्वाइन कर दिया आपने। पी और सी को जब आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास रेडियस आएगा, दिस इज ऑल्सो रेडियस। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो प्लीज, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है पी एंड सी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ट्राइंगल पी एंड सी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें हाइपोटेनस ये 90 डिग्री है ना। अच्छा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, एनीवन इन दिस क्लास जो मेरे को बताना चाहे कि ये एन सी लेंथ कितना हो जाएगा, और ये ए एम लेंथ कितना हो जाएगा, एनीवन। बी एंड ए। बी एंड ए, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बस पाइथागोरस लगा देते फटाफट ऊपर वाले में। क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, खुद से समझो क्या लिखा है सर ने। और इन ट्राइंगल पी ए एम, इस ट्रायंगल में, ये वाला नीचे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या 90 के सामने वाला होता है, बस इतना अपने को पता चल गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, खुद से समझो कि सर ने क्या लिखा है। ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या आपको दिख रहा है, दोनों का एलएचएस बराबर है। हाँ जी, तो क्या दोनों का आरएचएस भी बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 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 हाँ
हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होना चाहिए, मतलब लेट अस फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what we can do, b square plus h square is equal to a square plus k square. तो h square minus k square is equal to a square minus b square. ठीक है, h की जगह आप x डाल दो, x square minus y square is equal to a square minus b square. ये आ गया आपके पास लोकस। अच्छा, ये लोकस जो है दैट इज आल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला। ये जो पॉइंट सेंटर का जो लोकस आ रहा है ना, वो हाइपरबोलिक आ रहा है। हमको कैसे पता चलता है बेटा कि कोई हाइपरबोला है या फिर सर्कल या एलिप्स? सोचो इधर, प्लीज आगे देखो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, यहाँ पे माइनस की जगह अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप क्या बोलते हैं? इट्स अ सर्कल, बिकॉज अभी अभी अपन ने सीखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, वो सर्कल। चलिए, अच्छा आप लोगों को मैंने ये बताया था कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। देखिए, अभी अपना ये क्वेश्चन हो चुका है। सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है ना, ये रफ में लिख रहा हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ए और बी क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। अच्छा इधर देखो प्लीज, अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन बताता हूँ, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन, तो आपके पास एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर आएगा और वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो एक्स माइनस जीरो क्या होता है? एक्स स्क्वायर। वाई माइनस जीरो क्या होता है? वाई स्क्वायर। और आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हो गया सर्कल की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और जिसका रेडियस है आर। सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है? आर है। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे तो आप समझ जाइए कि इट इज अ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये सर्कल का सबसे ब्यूटीफुल वर्जन होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ द सर्कल, जहां पर सेंटर इज ओरिजिन सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज आर। ध्यान रहेगा पक्का? कभी भी मैं आपको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आप बता पाएंगे सेंटर कहाँ हुआ है? 0 0। जिसने नहीं बताया बहुत मार्क पड़ेगी आपको। रेडियस कितना हो जाएगा? 4। अगला टॉपिक लिखिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखिए, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे दे रखी, सबकी नजर सामने होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। चलिए, आप में से किसी एक से क्वेश्चन पूछता हूं मैं। किससे पूछूं? चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछता हूँ। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। मान लो कि अच्छा, इसका सेंटर कहां पर होगा? आपको सबको अच्छे से पता है, इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा दैट विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्लियर है ना? अब अगर एक पॉइंट आता है, पॉइंट पी, है ना, तो वो पॉइंट पी जो है उसके रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, वो पॉइंट पी सर्कल के बाहर भी हो सकता है, ऑन द सर्कल भी हो सकता है, और सर्कल के अंदर भी हो सकता है। तो हमको वही कंडीशन पता करनी है कि क्या कंडीशन हुआ ऐसा। अगर आपको पता करना है, आपको वाकई में पता करना है कि एक पॉइंट सर्कल पर लाई करता है, तो आप कैसे करोगे? पॉइंट को रख दोगे और आंसर 0 आता है तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा सर्कल को। उसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज लाइंग ऑन द सर्कल। इट इज लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक है ना? लेकिन अगर वो सर्कल पर लाई नहीं करता है तो क्या? अगर वो सर्कल पर लाई नहीं करता है तो क्या? देखते हैं। तो क्या करो आप,
सबसे पहले पुट द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ x1, y1। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1, y1 ऑन द सर्कल, ऑन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, या ऑन द, कहां लिखो, ऑन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब जब आप सर्कल के इक्वेशन में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू गेट x की जगह क्या डालोगे बेटा, x1, y की जगह क्या डालोगे, y1। सबने देखा, जिसने मिस कर दिया वो फिर से देख लो। आप क्या करोगे, x की जगह x1 डालोगे यहाँ पे, और ये y की जगह ये y1 डालोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x की जगह x1 स्क्वायर, y की जगह y1 स्क्वायर, और 2gx में आपको 2gx1 मिलेगा, 2f(y1) मिलेगा, प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, नहीं सॉरी, प्लस c मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो ये पूरा आइटम आपको मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। इस पूरे आइटम का मैं थोड़ी देर के लिए S1 बोल देता हूँ। थोड़ी देर के लिए क्या, पूरे चैप्टर में आप इसको S1 कहेंगे। जो पॉइंट होता है ना, कोई भी पॉइंट को अगर आप सर्कल पर डाल दे, तो डालने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो एक नंबर मिलेगा ना, वो नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो लेट अस कॉल दिस नंबर एज S1। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आपने पॉइंट को सर्कल पर डाला, पॉइंट को सर्कल पर पुट करा और आपको S1 मिला। अगर S1 का वैल्यू, अगर S1 का वैल्यू 0 आया, ठीक है, if S1 is equal to 0, then it implies that the point P x1, y1 lies on the circle। ये सर्कल पर लाई करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई पॉइंट अगर सेटिस्फाई करता है किसी भी कर्व को, तो वो उस पर लाई करेगा। दूसरा नहीं, पहला, ये तो मैंने दूसरा नीचे लिखा जानबूझ के। अगर S1 का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या इंप्लाई करेगा ये इंप्लाई करेगा, मैं आपको प्रूफ भी करके दे दूंगा, आप ये मत बोलना कि सर हाउ कैन यू से दैट, आई विल प्रूव इट लेटर ऑन, बट अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू से कि अच्छा सर ऐसा होगा। ठीक है, आपको बस यस सर करना है कि अगर आपने पॉइंट डाला S1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, तो इफ S1 इज पॉजिटिव देन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल। S1 का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो पॉइंट P x1, y1 lies inside the circle। ठीक है, मतलब आपने पॉइंट डाला, नेगेटिव आ गया तो वो पॉइंट पक्का अंदर होगा, 0 आ गया तो वो ऑन द सर्कल होगा, और अगर पॉजिटिव आ गया तो आउटसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल का फंडा समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, इसका प्रूफ भी देख लो ना, बहुत इजी प्रूफ होता है। देखो है, अगर मैं कोई एक सिनेरियो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँ, तो लेट अस से कि पॉइंट P जो है वो बाहर है। ठीक है, वी हैव द सर्कल, और सर्कल के बाहर है ये पॉइंट P। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये है पॉइंट C -g, -f। ठीक है, तो अगर ये आउटसाइड है तो क्या आप मेरे को ये कह सकते हो कि अगर ये C और P को मैं ज्वाइन करता हूं, तो ये जो CP डिस्टेंस होगा ये डेफिनेटली रेडियस से बड़ा होगा, डेफिनेटली, क्योंकि यार अपने को दिख रहा है, हम आंख के अंधे थोड़ी है ना, ये होना चाहिए रेडियस, दिस इज द रेडियस, तो ये रेडियस से बड़ा होगा। और सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस देखो अपने, पहले तो सीपी डिस्टेंस को आप लिख सकते हो, और रेडियस क्या होता है, g² + f² - c, ये होता है ना सर्कल का रेडियस। सर्कल की इक्वेशन तो अपने को पता ही है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0।
तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द डिस्टेंस सीपी। सीपी डिस्टेंस को डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखेंगे अपन। तो पॉइंट सी और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 माइनस माइनस जी, x1 माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस के बराबर नहीं, नॉट रेडियस, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? रेडियस का वैल्यू क्या होता है, सबको याद है? कोई ऐसा जिसको याद नहीं है? मेरे को पता है कम से कम 10 बच्चे होंगे क्लास में जिसको रेडियस का फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, खोल दो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके। देखो अब इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करने में डर लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एलएचएस में भी नंबर पॉजिटिव है, आरएचएस में पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। हम कैसे करेंगे यहाँ पे, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी। ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस जी स्क्वायर, खोल देंगे ना इसको, फटाफट खोल दो, क्या दिक्कत है। 2f(y1) is greater than g square plus f square minus c। ठीक है, ये g स्क्वायर से ये g स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है क्योंकि एलएचएस में आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो अपन अब सबको अच्छे से लिखेंगे तो विल गेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) और ये माइनस सी को इधर भेज दोगे तो प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। यही तो S1 है, दिस इज S1, तो S1 इज ग्रेटर देन जीरो। S1 मैंने क्या बोला, पॉइंट को आप सर्कल पे रख दो, जो भी आइटम मिलता है वो S1, जो भी आइटम मिलता है वो S1 है। ठीक है, तो ये मैंने ग्रेटर देन आर के लिए मतलब आउटसाइड के लिए मैंने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप केस 2 और केस 3 भी यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो, ये 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड केस कैन आल्सो बी प्रूवन। यहाँ पे आप चाहे तो लिख लो सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड केस can also be proven. That's it. क्वेश्चन देखते हैं। If equation of circle 1 is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0, and equation of circle 2 is x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 equals to 0. Then check the position of point P, the position of point P with respect to both the circles. ठीक है, दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी की पोजीशन को आपको पता करना है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप क्या करें कि इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे 1,2, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है 1,2 with respect to both the circles।
तो पॉइंट पी को डाल दो दोनों इक्वेशन, पॉइंट पी को दोनों इक्वेशन में डालोगे तो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो अपन C1 में डालते हैं, ठीक। C1 में अगर अपन पॉइंट पी को डालेंगे तो देखो x की जगह 1 स्क्वायर, y की जगह 2 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3, है ना। तो देखो 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 4 प्लस 6 2 12 माइनस 3, 5 माइनस 4 1 होता है, 1 प्लस 12 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 9 होता है, 9 प्लस 1 10 होता है। तो आपके पास C1 का वैल्यू 10 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब पॉइंट को डाला आपने, तो पॉइंट को डालने से, सर्कल 1 पर डालने से पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल 1, C2। ये पॉइंट P1, 2 का आप सर्कल 2 पे डालेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 3, है ना। देखते हैं क्या आता है, बताइए मुझे। 5 प्लस 4 9, 9 आ रहा है, माइनस 6 2 12 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, -15, 9 माइनस 15 माइनस 6 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है मतलब पॉइंट पी जो है दैट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल 2, ठीक है। एक पॉइंट आउटसाइड है, एक पॉइंट इनसाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। काफी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 स्टार क्वेश्चन है। स्लाइटली डिफिकल्ट, हाँ मे बी वी कैन से दैट। तो लेट अस ट्राई। वैसे डिफिकल्ट नहीं, लॉजिकल है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मुश्किल ना लगे। देखिए, इफ द लाइन ज्वाइनिंग, मेरे साथ आप लिखते जाइए ना, क्योंकि कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है बेटा कि आप लिख ना सको समझते समझते। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 makes an obtuse angle, makes an obtuse angle, triangle, obtuse angled triangle कर देना उसको, at x3 y3, then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2, ये जो है दिस इज लेस देन 0, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, अपन इजीली प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये आपको असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कोशिश कीजिए। सोचा होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, है ना। देखिए, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, देखो एक पॉइंट है अपने पास a, x1 y1, और एक पॉइंट है हमारे पास b, x2 y2। ठीक है, मेक्स एन एंगल, राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एट x3 y3। तो ये दोनों लाइन को अब जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तीसरे पॉइंट P के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, पॉइंट P के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है x3 y3।
ये समझ में आ रहा है क्या? दे आर फॉर्मिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना? देन आपको ये चीज प्रूव करना है कि लेस देन 0 होगी। अच्छा, कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। मान लो कि ये जो पॉइंट P है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, देखो सब कुछ ध्यान से देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? अगर ये पॉइंट P, मैंने उस समय आपको जब पढ़ा, मतलब मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आज से 1 साल बाद जब अपन वेक्टर पढ़ेंगे ना, तो वेक्टर्स में भी अब आपको मैं ये सेम क्वेश्चन कराऊंगा। सेम क्वेश्चन हम वेक्टर्स में भी करते हैं, ठीक है? सेम क्वेश्चन। तो देखिए पॉइंट P है जो, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है? अगर पॉइंट P मान लीजिए कुछ इस तरीके से होता, सच दैट वो A और B के साथ राइट एंगल बनाता, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता, समथिंग लाइक दिस, है ना? सच दैट इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हो, है ना? किसके साथ? P के साथ। मान लो पॉइंट P जो x3, y3 है, मान लेते ना यार, मानने में कुछ पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाता बनाता तो उस केस में आप क्या ऐसा सोच पाते कि ये डायमीटर होगा और ये पॉइंट P एक सर्कल, कोई एक सर्कल के सेमी सर्कल में लाई करता होगा? सोच कर देखो, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो आप ऐसा सोच सकते हो ना, जरूर एक सर्कल रहा होगा ए बी डायमीटर का, और उस सर्कल पर एक पॉइंट होगा ये वाला पी, क्योंकि क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री एंगल तो सेमी सर्कल में ही बनता है। आपको समझ में आ रही है? अच्छा, पॉइंट पी नीचे वाले सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल का जो निचला वाला हिस्सा है, वहां पर भी पाया जा सकता है, यहां पर भी पाया जा सकता है पॉइंट पी, ठीक है? क्योंकि यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा, तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो कहने का द पॉइंट इज दैट पॉइंट P, if it makes an angle of 90 degree, then we can definitely imagine a circle with diametric ends as A and B. I repeat, if point P makes an angle of 90 degree, if point P makes an angle of 90 degree with line AB, है ना, then we can definitely imagine a circle such that the circle has its diametric points as A and B, सर्कल के diametric points A और B हो जाए, है ना? जरूर हम एक ऐसा सर्कल इमेजिन कर सकते हैं जिसमें डायमेट्रिक पॉइंट्स A और B हो जाए, ठीक है? अच्छा, तो वो जो सर्कल होता, अगर बाय चांस वो सर्कल की इक्वेशन आपको लिखनी होती, तो कोई भी बच्चा मुझे बताइए, ये सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? डायमेट्रिक पॉइंट्स मुझे पता है कैसे लिखेंगे। एनीवन? मैं आपको सिखा चुका हूँ ये चीज, जब तक कोई बताएगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2। डायमेट्रिकल एंड्स वाला सर्कल जो मैंने आपको बताया था आज से 1-2 दिन पहले, वो ये बताया था कि कभी भी अपने को डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स पता है तो आप सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपने सर्कल की इक्वेशन लिख दी। अब एक्चुअल में पॉइंट P जो है x3, y3, ये सर्कल पर लाई करता, अगर लाई करता, तो आप पॉइंट P को अगर पुट करते, उस केस में अगर आप पुट करते, तो x की जगह x3 डालते और y की जगह y3 डालते और आंसर आपको 0 मिलता। क्यों? क्योंकि पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, भाई वो सेटिस्फाई कर जाएगा उसको, है ना? लेकिन पॉइंट P अभी सर्कल के अंदर क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से लाई कर रहा है? नहीं। अब आप सोचो एक चीज कि इट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहां पर वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है पॉइंट P, तो डेफिनेटली पॉइंट P ऑब्ट्यूज कब बनाएगा? जब वो इनसाइड द सर्कल हो। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता पॉइंट P एक्यूट एंगल बनाता, तो एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा मतलब उसको पॉइंट P को, ये वाला जो इमेजिनरी अपन ने ब्लैक सर्कल बनाया है, ये ब्लैक सर्कल क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से बना हुआ है। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अगर पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता तो वो डेफिनेटली एक सर्कल अपन उससे एसोसिएट कर पाते। वो जो सर्कल है पॉइंट P उससे बाहर होता अगर, तो आपको एक्यूट एंगल देता, अंदर है तो ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि इफ द पॉइंट x3, y3 जो है, x3, y3 जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो पॉइंट P को
ये वाला जो इमेजिनरी सर्कल है इससे अंदर होना पड़ेगा टू मेक ऑब्ट्यूज एंगल। तो अंदर होना पड़ेगा, अंदर होना पड़ेगा, तो S1 का वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। S1 का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि अंदर होने की प्रॉपर्टी यही होती है कि पॉइंट P का रखो तो S1 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे फॉर पॉइंट P x3, y3 to make an obtuse angle with AB, make an obtuse angle with AB, S1 का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। S1 क्या होता है बेटा, पॉइंट को डाल दो सर्कल पे। नहीं समझ में आ रहा, अरे यार अभी अभी सिखाया था। S1 मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट पे x1, y1 कुछ भी हो उसको आप सर्कल पे डाल दो, दैट विल गिव यू S1। S1 का वैल्यू नेगेटिव है तो पॉइंट अंदर है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो ऑब्ट्यूज बना रहा है मतलब डेफिनेटली अंदर आएगा तभी ऑब्ट्यूज बना पाएगा, तो इसलिए अंदर ही होना चाहिए, इसलिए S1 नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो S1 मतलब x, ये सर्कल की इक्वेशन में आप क्या करो, x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल दो। तो x की जगह x3 डाल दो, x की जगह x3 डाल दो, सॉरी, और y की जगह y3 डाल दो। और ये नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि पॉइंट अंदर है ना, सिंस पॉइंट P लाइज इनसाइड। यहाँ लिख दो रीजन, सिंस px3, y3 will lie inside। अगला क्वेश्चन लिखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, for what value of a the point a comma a plus 1 lies inside the circle, lies inside the circle x square plus y square is equal to 4 and x plus y is equal to 2। पहले तो देखो यार, क्वेश्चन को अपन ड्रॉ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा ना अदरवाइज। तो हम पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये रही कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये सर्कल क्या है, लाइज इनसाइड द सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ भाई, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा और इसका रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी अभी बताया था मैंने, कैसे लिखा हुआ है, एक्स ओरिजिन। माइनस, यस, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो एक्स माइनस सेंटर 2 स्क्वायर, सर, तो ये 2 क्या हो गया, रेडियस हो गया, और सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। थैंक यू। तो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस सर्कल, और ये रहा सर्कल का सेंटर ओरिजिन, इसको मैं O मान लेता हूँ। अब आपको बोल रहा है कि ये वाला सर्कल जो है, अच्छा इसका ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,0, क्योंकि इसका रेडियस 2 है, और ये हो जाएगा -2,0। तो आपको कह रहा है कि एक पॉइंट है a, a+1, ये सर्कल के भी अंदर लाई करता है और ये लाइन के भी अंदर। तो ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। कैन आई ड्रॉ दिस लाइन, कैन यू टेल मी ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, ये वाला पॉइंट, ये भी 0,2 होगा, सोच कर देखो, क्योंकि बेटा ये रेडियस 2 है सर्कल का, है ना, तो ये पॉइंट 0,2 होगा। ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट भी अगर आप मार्क करना चाहते हो तो 0,-2 होगा, एंड दिस विल बी -2,0। these are the 4 points that we have। now we have been said that x plus y is equal to 2, और ये सर्कल के अंदर वाला रीजन, तो x plus y is equal to 2 अपन आराम से बना सकते हैं। ये लाइन बनाओगे आप, इजीली बना सकते हो। हाँ, व्हाई नॉट, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट कितना है, y को 0 कर दो 2, और y इंटरसेप्ट कितना है, x को 0 कर दो 2, तो x और y इंटरसेप्ट 2 है, मतलब ये 2,2 से पास करने वाली लाइन है, ये ऐसी लाइन बनने वाली है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन। अब ये सर्कल और ये लाइन के अंदर
So this point lie inside the circle and the line. एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सर क्वेश्चन मैंने आधा लिखा है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे. inside the circle लिखा है ना, तो inside the लिखिए smaller region bounded by the circle this and the line this. ठीक है, ये सर्कल और लाइन तो बहुत दो रीजन बना रहे हैं ना, एक तो ये वाला रीजन बना रहे हैं सर्कल और लाइन, और एक तो दूसरा वाला रीजन बना रहे हैं ये वाला. तो एक हमको बोला गया है कि स्मॉलर रीजन जो भी है उसके अंदर पॉइंट पी को अगर लाई करना है, पॉइंट पी को अगर उसके अंदर लाई करना है यहां कहीं, तो क्या कंडीशन लगाए, सोच कर देखिए. आपके पास 1 मिनट का समय, प्लीज थिंक अबाउट इट. ठीक है, देखो आप लोगों ने सोचा होगा अच्छे से. देखो क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ये सोचो कि पॉइंट पी जो है वो लाइन के ऊपर रहे, है ना, लाइन के ऊपर रहे, ऐसा कुछ कर दो. फिर ऊपर तो करना ही है, ऊपर इतना भी मत कर देना कि एकदम ऊपर निकल जाए. तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि ये जो पॉइंट है और लेटेस्ट से ओरिजिन, ये वाला पॉइंट जो ओरिजिन है, ये दोनों पॉइंट रेड वाले लाइन के ऑपोजिट साइड है, एक ऊपर एक नीचे, दो पॉइंट्स ऑपोजिट साइड होते हैं, तो उसकी कंडीशन लगा दो. ऑपोजिट साइड की कंडीशन लगा दिया तो ये निश्चित रूप से तय हो जाएगा कि पॉइंट पी जो है वो रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए. ठीक है, तो पॉइंट पी को अपन रेड लाइन के ऊपर रखना चाहते हैं अगर, तो ओरिजिन एंड पॉइंट पी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, डिफरेंट साइड या ऑपोजिट साइड. तो पॉइंट पी को आप रख दो यहाँ पे, x की जगह रख दो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट पी का, देखो इधर a है ना, तो यहाँ पे a रख दिया, और y की जगह मैंने क्या रख दिया, a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2. तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन 2a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू हाफ. एक, ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने, लाइन की इक्वेशन, आई एम वेरी सॉरी, मैंने लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया. मेरे को क्या करना चाहिए था कि पहले ओरिजिन को लाइन की इक्वेशन में डालना चाहिए, तो -2 आएगा, और फिर वो a कॉमा a प्लस 1 को डालना चाहिए, a कॉमा a प्लस 1 -2, है ना, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए. बस नेगेटिव क्यों आ जाए, क्योंकि पॉइंट्स ऑपोजिट साइड में, सेम साइड में होते हैं पॉजिटिव. ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. लास्ट स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है पूरा थियरी हो चुका है, उसका पूरा मॉड्यूल डिस्कस हो चुका है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की थियरी और मॉड्यूल डिस्कस हो चुकी है. तो अब आप में से किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब पढ़ाया था आपने. ठीक है, ये सब पढ़ाया है मैंने आपको, ध्यान रखिए. तो ये तो होना ही चाहिए. एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल लाएगा, क्योंकि हमने क्या इंश्योर कर दिया कि पॉइंट पी और ओरिजिन दोनों ऑपोजिट है, तो एक नीचे है तो एक ऊपर होगा. तो ये बात तो तय हो गई कि पॉइंट पी अब लाइन के ऊपर होगा. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम ऊपर आसमान में निकल जाए, ठीक है, आकाश लोक निकल जाए, ऐसा ना हो. पॉइंट पी ऊपर रहे लेकिन सर्कल के अंदर रहे, तो उसको सर्कल के अंदर भी लगाना पड़ेगा. एंड पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल. तो पॉइंट पी को इनसाइड द सर्कल करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए. पॉइंट पी को अगर आपको इनसाइड द सर्कल करना है तो आप S1 इज नेगेटिव करेंगे, दैट इज S1 लेस देन 0. तो पॉइंट पे इनसाइड द सर्कल आ गया.
तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों साइमल्टेनियसली अगर हो गई, तो ये बात एकदम तय हो जाएगी कि पॉइंट पी इसी रीजन में पाया जाएगा, क्योंकि हमने इसको लाइन के भी ऊपर कर दिया और सर्कल के भी अंदर कर दिया, दोनों एक साथ कराए, तो बीच में एंड लगाया। एंड का मतलब क्या होता है मैथ्स में? इंटरसेक्शन। तो बस दोनों अपन कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। S1 लेस देन 0 मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सर्कल है इसमें आप पॉइंट पी को डाल दो और वो नेगेटिव कर दो, तो एक्स की जगह आप डाल दो ए और वाई की जगह डाल दो आप a+1। तो ये हो गया S1। अच्छा, ये 4 को ऐसा लिख सकते हैं पर -4 = 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -4। अब ये S1 आ गया मेरे पास, ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि पॉइंट पे अंदर लाया कर रहा है, ठीक है ना। बस दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। 2a-1 इट इज लेस देन 0, तो a इज लेस देन हाफ आ जाएगा यहाँ से, तो a बिलोंग्स टू -∞ से लेकर हाफ। और यहाँ पर देखेंगे अगर अपन तो a² + 1 + 2a - 4 इट इज लेस देन 0, ठीक है। 2a² + 2a - 3 इट इज लेस देन 0, ठीक है क्या। यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा अपने से, तो अपने को श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज -b + -√। हाँ सत्यजीत बोलो। सर अपोजिट होगा ना साइड। 2a-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं करा। थैंक यू, इट इज गुड। क्योंकि देखो अपने -2 से डिवाइड करें ना, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक। थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पर अगर अपन श्रीधराचार्य लगाएंगे तो b² माइनस + 4 4 16, 4 2 8, 4 AC होता है ना, 4 2 8, 8 3 24, माइनस बीच में प्लस हो चुका है ऑलरेडी, और ये आ जाएगा 2 2 4। तो a का वैल्यू आ जाएगा -2 + √28 को हम क्या लिख सकते हैं? √28 को हम लिख सकते हैं 2√7। कोई तकलीफ? 2√7 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे। एक आंसर आ जाएगा -2 तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो -1 + √7/2 -1 - √7/2, ठीक है। अच्छा, तो इनइक्वालिटी तो सॉल्व हुई नहीं यार अभी, क्योंकि खतरनाक इनइक्वालिटी आ गई। डरो मत, ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए बीटा बोल देता हूँ। हमको अच्छे से पता है कि अल्फा का वैल्यू क्या है और बीटा का वैल्यू क्या है। अच्छा, हम अगर निकालना चाहे अल्फा का वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? √7 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, कोई भी बच्चा मुझे बताएगा? जैसे कि √4 और √9, √4 कितना होता है 2, √9 कितना होता है 3, 5 6 7 8 9, ये बीच का नंबर है, तो लगभग 2.5 के आसपास होगा ना, एक अरे अंदाजा लगा लो, 2.5 है ना, 2.5 या 2.55, समथिंग लाइक दिस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए 2.5 -1 कितना हो जाएगा 1.5, 1.5/2 कितना हो जाएगा 0.7, तो अल्फा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.7 होगा अप्रोक्सीमेटली। और ये कितना हो जाएगा -2.5 -1 -3.5, -3.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा -1.7। सही है क्या? 17 2 नहीं 1.7, 34, 17 दूनी 34 होता है ना। हाँ ठीक तो लिखा था मैंने, -1.7। यार ये इसीलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखो हमारा जो आंसर है दैट इज x - अल्फा, नॉट x - अल्फा, a - अल्फा इंटू a - बीटा, ठीक है। दिस इज लेस देन 0। इसके इसके जो फैक्टर्स है वो अपने अब निकले बेचारे, बहुत मुश्किल से निकले, तो दिस इज लेस देन 0। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है? छोटा रूट से बड़ा रूट। छोटा रूट क्या है? अल्फा। नहीं 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 नहीं, छोटा रूट बीटा, बेटा बीटा नेगेटिव, तो छोटा रूट है बीटा से लेकर अल्फा, ठीक। यहाँ से आंसर ये आ रहा है और यहाँ से आंसर क्या है आपका
ए बिलोंग्स टू हाफ से लेकर इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो बस नंबर नंबर जो है वो बदसूरत आ गया है, क्वेश्चन अभी भी आसान है, नंबर इज अगली, तो उससे डरेंगे क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, हाफ को मैंने मार्क करा और ये 0.7 जो होगा वो हाफ से बड़ा है, स्लाइटली ग्रेटर देन हाफ, सो दिस इज हाफ, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, तो हाफ से लेकर इन्फिनिटी, ये देखो हॉलो सर्कल है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है, तो हॉलो सर्कल हाफ से लेकर इन्फिनिटी, फिर बीटा से लेकर अल्फा। मेरे ख्याल से बीटा पहले आएगा, मैंने गलती कर दी, बीटा इज अ नेगेटिव नंबर ना, सो बीटा इज अ नेगेटिव नंबर, सो वी शैल मार्क बीटा समवेयर हियर, बीटा को यहाँ मार्क करेंगे, तो ये बीटा से लेकर अल्फा आ जाएगा। इज दैट ओके? दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, हाफ से लेकर अल्फा, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ से लेकर अल्फा। ऐसे क्वेश्चन बहुत, अल्फा क्या है, दैट इज हाफ से लेके व्हाट इज अल्फा माइनस √7 - 1/2। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं जेईई में, जिसमें आपको दिमाग भी लगे, लॉजिक अच्छा खासा लग रहा है, और उसके बाद आपको मैथ्स भी लगानी है। मैं जानबूझ के आपको काफी कम पढ़ा रहा हूँ, ताकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने लोगों का मिस हुआ था, और उसमें से कितने लोगों ने उसको कर लिया है कंप्लीट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन POSL। ठीक है, चलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों को पूरा रिवाइज कर लेना। अब मैं आपको सर्कल्स चैप्टर से होमवर्क दूंगा, तो सर्कल्स चैप्टर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व करना है मॉड्यूल की। अगर आपको फील होता है कि सर ये तो बहुत कम होमवर्क है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है ना, तो आप बिल्कुल 30 तक कर लीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। एज अ स्टूडेंट हम लोग यही करते थे कि जितना होमवर्क हमको मिलता था उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करते थे, आजकल बच्चे उससे कम करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने 11 दिए थे, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो टाइम निकालो एंड सॉल्व करो, तो आप 1 से 11 सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन और कराने, एक्चुअल वो क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है, दोनों इंडिविजुअल क्वेश्चंस में आपको 15 to 20 मिनट्स में दूंगा, तो वो अपने लेक्चर का टाइम एक्सीड हो जाएगा, है ना। मैं आज आपको छोड़ देता हूँ जल्दी, आप भी थोड़ा सा एंजॉय करें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। लेक्चर 5 इज विजिबल, विजिबल इट इज विजिबल बेटे, मैंने किया ना विजिबल, लेट मी जस्ट चेक इट वंस अगेन, मैं बता देता हूँ।